आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर हमारे यूनिट 3 से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है हिल्बर्ट स्पेसेस। ठीक है, तो अब जब जो अभी तक हमने पढ़ा था उसके आगे यदि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर सबसे पहले हमें जो इनर प्रोडक्ट है इसका मतलब समझना पड़ेगा कि इनर प्रोडक्ट क्या है। तो इनर प्रोडक्ट सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो इनर प्रोडक्ट क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट क्या है, एक फंक्शन। बिकॉज इट इज ए फंक्शन तो हमें स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक डिफाइन है, तो ये फंक्शन है। देन इनर प्रोडक्ट वो यदि फंक्शन डिफाइन करें तो इट इज डिनोटेड बाय दिस कॉमा which is defined from a complex linear space V cross V to a complex space complex space। ठीक है, तो हमारे पास V की बात करें तो V क्या है, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस, और ये तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन है। तो हमारा जो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर यदि इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, तो इनर प्रोडक्ट इज ए फंक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस कॉमा डबल ब्रैकेट कॉमा इज ए फंक्शन फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स नियर स्पेस V क्रॉस V। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेस है V क्रॉस V, V जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नियर स्पेस है इसका प्रोडक्ट स्पेस है और वहां से डिफाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ठीक, तो यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करें हम तो इनर प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनर प्रोडक्ट की। तो यदि कोई फंक्शन इनर प्रोडक्ट की इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और फिर यदि ऐसे स्पेस की बात करें इसके अंदर हमारा इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, देन इट विल कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यदि इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो यदि पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ वी टेक सम एलिमेंट x फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इन स्पेस x, यदि x को x से यदि हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यदि हमारे पास x और x का इनर प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब हमारा एलिमेंट x वो क्या है, 0। तो ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी नॉनलीनियर स्पेस में, वही प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि x y का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, y x के कॉम्प्लीमेंट के होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट कहते हैं इसको, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहलाती है ये, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम, थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि हम x में x को दूसरा एलिमेंट है और यदि इसका प्रोडक्ट हम लेते हैं y से, तो यदि इसको हम डिवाइड करें तो इट इज एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन फर्स्ट आर्गुमेंट। ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट कहलाता है और ये सेकंड आर्गुमेंट। ये है एडिटिव इन फर्स्ट आर्गुमेंट। इसी प्रकार से हम सेकंड आर्गुमेंट में भी एडिटिविटी बात कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। then it is called additive in second argument। तो अल्फा एक्स कोमा वाई इसकी यदि बात करें तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा एक्स कोमा वाई। ठीक है, लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्गुमेंट। इसी प्रकार से एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देने की बात है लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्गुमेंट है और जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें क्या है, कॉन्जुगेट लीनियरिटी है। इन सेकंड, तो फर्स्ट आर्गुमेंट में तो हम देखते हैं कि लीनियरिटी है और सेकंड में क्या है, कॉन्जुगेट लीनियरिटी है। हमें ध्यान देना है। ठीक है, जहां पे हमारे जो सारे एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं x x डैश y y डैश, ये सारे एलिमेंट हैं कॉम्प्लेक्स नियर स्पेस x x डैश y y डैश, ये सभी हैं कॉम्प्लेक्स नियर स्पेस V में। एंड हमारे जो एलिमेंट अल्फा है वो हमारा जो फील्ड के एलिमेंट कहलाते हैं। एक तरह से जो हमारा फील्ड है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर C, तो उसका एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो हमने बात की इनर प्रोडक्ट की। अब यदि हम बात करें इनर प्रोडक्ट स्पेस की, इनर प्रोडक्ट
स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस की हम बात करते हैं तो इनर प्रोडक्ट स्पेस एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस V such that फंक्शन जो हमने अपन डिफाइन किया है कॉमा वाला फंक्शन इज इक्विप्ड such that is equipped in V। तो हमारे लीनियर स्पेस V के अंदर यदि हम इस फंक्शन को इक्विप कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो हमारा जो लीनियर स्पेस है वो क्या कहलाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने की बात ये भी है कि यदि हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में यदि हमारे दोनों आर्गुमेंट है x और y, तो यदि किसी भी एक आर्गुमेंट को जीरो कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम सेकंड आर्गुमेंट को जीरो कर देते हैं या फिर फर्स्ट जो आर्गुमेंट है उसको जीरो कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? वेक्टर जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब जो हमने ऊपर जो सारी प्रॉपर्टीज देखी हैं, यदि इसको हम समराइज करके यदि सिंपल डेफिनेशन देखें कि इनको सब कॉम्पैक्ट डेफिनेशन देखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉलोइंग प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी है कि x हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये जीरो केवल तभी होगा जब हमारा जो एलिमेंट x है वो जीरो हो जाए। सेकंड प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं? जो सेम है xy का, जो xy की बात करें तो यदि इसको हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक तो नहीं होगा लेकिन ये क्या होगा? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा, ये हमने देख लिया। तो थर्ड का जो बाक्सर हमने देखे हैं लीनियरिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी है, इनको यदि हम समराइज करके एक साथ लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड। यदि इसके हम बात करें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। ये हमारी प्रॉपर्टीज कहलाएंगी लीनियरिटी एंड एडिटिविटी एक साथ के अंदर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन किसकी होगी? इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर यदि हम नॉर्म डिफाइन करते हैं, तो नॉर्म डिफाइन करने के लिए नॉर्म एसोसिएट नॉर्म क्या हो जाएगी? इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो एसोसिएटिव नॉर्म क्या हो जाएगी, वो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी एक एलिमेंट x की हम बात करें, तो एलिमेंट x की यदि हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, यदि x एलिमेंट की यदि हम नॉर्म लेना चाहते हैं, तो नॉर्म किसके इक्वल होगी? x हाफ के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी एसोसिएटेड नॉर्म हो जाएगी इनर प्रोडक्ट स्पेस V के अंदर। ठीक है, अब यदि हम बात करें कंजुगेट लीनियरिटी इन सेकंड आर्गुमेंट की यदि हम बात करते हैं, अभी तो हमने ये जो बात की है ये क्या है? लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्गुमेंट तो हमने देख लिया है, एडिटिव लीनियरिटी कहते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्गुमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल हम कह सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एडिटिव लीनियरिटी इन सेकंड आर्गुमेंट, तो ये हम इसको बात करने के लिए, ये सिंपल एडिटिव लीनियरिटी नहीं होती है, ये हमेशा क्या होती है? कॉन्जुगेट लीनियरिटी होती है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि यदि हम x अल्फा y प्लस बीटा z लेते हैं, तो इस एडिटिव लीनियरिटी हम लगाने सेकंड आर्गुमेंट में, तो ये जो इक्वल होगी ये सिंपल सा किसके इक्वल होगी? अल्फा कॉम्प्लीमेंट y x कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे इसको, z x के कॉन्जुगेट के बराबर हो। ठीक है, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकते हैं? अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स जेड। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इसको हम इसके इक्वल टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एलएचएस लेके चलते हैं। तो हमारा जो एलएचएस है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जेड के इक्वल है। अब यदि इसको हम बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट की जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं अल्फा वाई प्लस बीटा जेड कॉन्जुगेट एक्स। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसको हम लिख सकते हैं एक्स को तो फर्स्ट आर्गुमेंट को सेकंड आर्गुमेंट में ले दिया, सेकंड आर्गुमेंट को फर्स्ट आर्गुमेंट में ले दिया, लेकिन उसके साथ साथ इस पे कॉन्जुगेट हम एलिमेंट लगा सकते हैं। अब बाय द लीनियर एडिटिविटी ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा वाई एक्स प्लस बीटा जेड एक्स। ठीक है, इसको हम फर्स्ट, और इसको यदि ओपन करके लिखना हो जाएगा अल्फा वाई एक्स बार प्लस बीटा बार जेड एक्स बार, और अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बार एक्स वाई प्लस बीटा बार
एक्स जेड, तो हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लीनियरिटी, कॉन्जुगेट एडिटिव लीनियरिटी इन सेकंड आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये तो हमने बात की इसके इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की बात की। अब यदि हम बात करते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ठीक है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस की यदि हम बात करते हैं, रियल इनर इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करते हैं, तो फर्क इसमें कुछ नहीं होता, बस जो हमने पहले जो इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन किया था, उसमें जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था वो था V क्रॉस V से C में था, लेकिन अब बात हो रही है रियल की, तो ये हो जाएगा V क्रॉस V से R के अंदर डिफाइन हो जाएगा। और जो हमारे पहले V थे वो V क्या थे, कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेसेस थे, अब इस बार V क्या हो जाएंगे, रियल लीनियर स्पेस। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम होगी कि x x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये 0 केवल तभी होगा जब हमारा वेक्टर x 0 है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी में हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट नहीं काम में ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इसलिए कॉन्जुगेट रियल एलिमेंट के लिए कॉन्जुगेट उसी के बराबर होता है, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, वाई एक्स। इसको हम कहते हैं रियल, सॉरी इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी, इसमें कोई फर्क है नहीं क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट कहीं था नहीं हमारे पास, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये तो हो जाएंगे किसमें, वी के अंदर, और अल्फा और बीटा हो जाएंगे, क्योंकि हम बात करें रियल की तो ये हो जाएंगे रियल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी इनर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, ऑर्थो नॉर्मल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यदि हम बात करते हैं दो वेक्टर्स ऑर्थो नॉर्मल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो उसकी डेफिनेशन है जैसे हम पहले पढ़ने की, यदि हम कोई दो वेक्टर लेते हैं एक्स और वाई और उनका इनर प्रोडक्ट यदि किसके इक्वल आ रहा है, 0 के बराबर, तब वो कहलाएंगे क्या, ऑर्थो नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कहलाते हैं यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं हमारी एक्स वेक्टर है और ये वेक्टर वाई है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर ऑर्थोनॉर्मल। तो उसकी डेफिनेशन है कि उनका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका नॉर्म की हम बात करते हैं। ठीक है, और नॉर्म की बात करें और वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। और यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म मैंने पहले डिफाइन की थी कि नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स कोमा एक्स का जो अंडर ले लेते हैं वो इसके बराबर आता है। और यदि ये नॉर्म है इसके 1 के इक्वल आ जाती है तो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर्स कहलाता है। ठीक है, हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम इक्वालिटी। पैरेललोग्राम इक्वालिटी क्या होती है, ये कहती है कि यदि हम दो वेक्टर्स एक्स और वाई लें, उनका नॉर्म लें इनर प्रोडक्ट स्पेस में, और हम नॉर्म लेते हैं एक्स माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू आती है 2 नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। अब यदि इसको हम प्रूव करते हैं, तो इसको हम प्रूव करते हैं अभी, तो सबसे पहले हम एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का बराबर प्लस वाई, तो इसको यदि हम बाय डेफिनेशन हम इसको जानते हैं कि एक्स एक्स का जो नॉर्म होता है वो इक्वल टू होता है एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट हाफ। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो एक्स एक्स का जो नॉर्म का स्क्वायर होगा वो होगा एक्स इंटू एक्स। तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यदि इसको हम जो इसकी कंजुगेट लीनियर प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, तो इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में बात करें तो इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट में लीनियरिटी है और सेकंड आर्गुमेंट में लीनियरिटी है,
और फर्स्ट आर्गुमेंट में एडिटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड आर्गुमेंट में एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू उसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई वाई। ठीक है, तो फर्स्ट जो x इधर से x से होगा तो x x हो जाएगा, ये x y से होगा x y हो जाएगा, ऐसे y x और y y। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म x का स्क्वायर। ठीक है, तो और ये हो जाएगा x y प्लस वाई एक्स, ठीक है, प्लस नॉर्म y का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम यदि x माइनस वाई करेंगे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई। ठीक है, देन सॉरी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई x माइनस वाई का, then it can be written as x x minus x y minus yx plus y y। by adding first two equations हम ये हो जाएगा x plus y का स्क्वायर प्लस x minus y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉर्म x स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरम्स में आते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम है कि लेट वी बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी हमारे पास दिया हुआ है इनर प्रोडक्ट स्पेस, वेक्टर्स x और y दिए हुए हैं V के अंदर, देन x y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x ऑन y। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है इसके अंदर। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड्स अनलेस वन ऑफ वेक्टर x, y इज ए मल्टीपल ऑफ ईच। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये है इनइक्वालिटी है, इसके अंदर इक्वल वाला साइन भी है, और यहाँ करें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तब होगी, strict inequality holds when one x y is multiple of each other। ये हमको प्रूफ करना। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं x और y नॉन जीरो लेके चलते हैं और इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ y। ठीक है, मान चलते हैं कि हमारा जो वेक्टर्स है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को हम बाद में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मान के चलते हैं हम कि x और y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ y। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि जब ये मल्टीपल हो जाएंगे ईच अदर के, तब तो जो इनइक्वालिटी वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए, तो हम मान के चलते हैं कि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ y, इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे कोई दो वेक्टर्स हैं x और y जो जीरो भी नहीं है और x नॉट ए मल्टीपल ऑफ y, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस अल्फा y इज नॉट इक्वल टू, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ गया x माइनस अल्फा y जो नॉन जीरो है। अब हम जानते हैं फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, कि एनी नॉन जीरो वेक्टर x, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बस हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है x माइनस अल्फा y जो नॉन जीरो है, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी x माइनस अल्फा y, x माइनस अल्फा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे होने पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि इसकी नॉन जीरो तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो सॉरी ये नॉन जीरो है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया x माइनस अल्फा y का नॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज हम जानते हैं कि x स्केल किसके इक्वल होती है, स्केल होती है नॉर्म ऑफ x के। तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि यदि इसको हम ओपन करके लिख दें, ओपन करके लिख सकते हैं हम इसको नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स वाई माइनस अल्फा बार वाई एक्स, देन अल्फा अल्फा बार और नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको ओपन करके लिखेंगे ऐसे, x x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट होगा तो x का नॉर्मल आएगा। जब x इस माइनस अल्फा वाई से होगा
तो अल्फा बाहर आ जाएगा, माइनस अल्फा एक्स वाई रह जाएगा। अब माइनस अल्फा वाई एक्स से होगा तो अल्फा जब बाहर आएगा तो ये अल्फा बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो स्केलर अल्फा लिया है, यदि हम उस अल्फा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है, तो उस अल्फा को मॉडिफाई कर दें, उस अल्फा को यदि हम रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा को यदि हम रिप्लेस कर दें बीटा टी से, सच दैट हमारे पास जो टी है वो तो क्या है, एक रियल नंबर है, और बीटा की क्या प्रॉपर्टी है, बीटा का जो नॉर्म है, बीटा का जो मॉड है वो 1 है, ठीक है। सच दैट कि कैसे हो जाए कि बीटा एक्स वाई इक्वल टू इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने अल्फा को ऐसा वेक्टर लिया है जो स्केलर है, सॉरी स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है अल्फा, उसको ऐसा लिया कि इसमें जो टी है हमारा वो तो रियल है, और बीटा इस प्रकार का वेक्टर है जिसका नॉर्म, जिसका मॉड है वो 1 है। देन बीटा एक्स वाई कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट वाई। अब हमारा जो ये था, जो हमारी क्वेश्चन थी पहले, इससे जस्ट पहले वाली, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे रहेगा। अब जहां पे हमको दिखा था, हमको जहां पे अल्फा दिखा था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया बीटा टी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2t, मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। तो पहले उसको लिख लेते हैं अपन। पहले लिखा हुआ था ये माइनस अल्फा एक्स वाई, सेकंड में लिखा होता है अल्फा बार वाई एक्स, बाकी लिखा होता है अल्फा अल्फा बार, ठीक है, ये लिखा होता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेम एज इट इज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा को रिप्लेस कर दें बीटा टी से, तो ये हो जाएगा बीटा टी एक्स वाई माइनस अल्फा बार हो जाएगा बीटा बार, ठीक है, एंड टी इज रियल तो उसका बार टी के इक्वल आ जाएगा वाई एक्स, और अल्फा अल्फा बार किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अल्फा तो है बीटा टी, अल्फा बार हो जाएगा बीटा बार टी। अब अल्फा अल्फा बार की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बीटा बीटा बार टी, ठीक है। और हम जानते हैं कि बीटा एक वेक्टर है जिसका नॉर्म 1 है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, बीटा बीटा बार टी की वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी 1, तो हमारा हो जाएगा अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं जो अल्फा अल्फा बार टी की वैल्यू रख देंगे टी, ठीक है। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा अल्फा बार को टी, सॉरी टी स्क्वायर है ना यहाँ पे, अल्फा अल्फा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, मुझे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखते हैं यहाँ से कि हम ये जानते हैं कि बीटा एक्स वाई, जो बीटा एक्स वाई इसकी जगह रखते हैं नॉर्म एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो बीटा एक्स वाई है इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम टी एक्स वाई का मॉड। इसी प्रकार से यदि हम बीटा बार टी को लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो बीटा एक वेक्टर है जिसका नॉर्म हमेशा इसका मॉड 1 है, यहाँ से बीटा बार टी को यदि हम कैसे लिख सकते हैं, देखो उसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा बार वाई एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स वाई का मॉड, और जगह टी प्लस टी स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसको मैं केवल इस एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा एक्स वाई का नॉर्म, ठीक है। अब जो बीटा एक्स वाई का नॉर्म है, अब इसका जो कॉन्जुगेट हमने लिया है, तो ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे यदि हम बीटा एक्स वाई जो हमारा ऊपर डिफाइंड है यहाँ पे, इसके किसके इक्वल है, एक्स वाई के मॉड का। अब यदि इसका हम नॉर्म लेंगे तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसी के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स वाई के, रुक जाओ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स वाई माइनस टी एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2t एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2t मॉड एक्स वाई प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं।
अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है ये रियल वेरिएबल फंक्शन है टी के अंदर, क्योंकि हमने जो टी वेरिएबल लिया इसके अंदर सारे नॉर्म है, ये रियल सब नॉर्म हो गए यहाँ पे। नॉर्म हमारे रियल वैल्यू है, मॉड रियल है, और वेरिएबल फंक्शन होगा किसके, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा। ये एक फंक्शन है किसके अंदर, टी के अंदर। अब यदि और हमेशा पॉजिटिव, यदि अब इसकी बात करें हम मिनिमम की बात करें, इसकी हमेशा पॉजिटिव तो है लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यदि हम देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मिनिमम निकाल सकते हैं हम। किस पे होगा तो उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख देंगे, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, y प्लस 2t नॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकाला 0 रखा तो यहाँ से t की वैल्यू आगे कि किस t की वैल्यू पे डेरिवेटिव 0 जो आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय नॉर्म y का स्क्वायर, इस t की वैल्यू इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। अब यदि हम इस t की वैल्यू को हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स वाई मॉड इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई, ये हमने प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यदि हमारे पास x इज मल्टीपल ऑफ पाया जाता है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वालिटी में सॉरी इनइक्वालिटी में इक्वल वाला साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा व्हेन x इज मल्टीपल ऑफ y।